तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये आज हमारी दूसरी है नैनो मैगजीन की वीडियो। ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो जो थी वो मैं दोपहर में अपलोड कर चुका था। अब ये आज की वीडियो है जो दोपहर में अपलोड की थी, वो 28 जुलाई की वीडियो थी। ये है 29 जुलाई की वीडियो। इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में फिर हम लोग आज की जो न्यूज़ है वो आगे देखेंगे। तो कुछ ऐसा हमारा आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। तो जो मॉर्निंग में वीडियो थी उसमें भी आज का क्विज नहीं था आप लोगों का, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्टिंग में कोई भी क्विज नहीं है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि दो वीडियो ये हो गई और इसी के साथ में कोशिश करूंगा कि शाम को एक क्वेश्चन की वीडियो भी आ जाए। तो क्विज लगाने का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि न्यूज़ वगैरह रिकॉर्ड करना वो सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम लग जा रहा है। तो फिर कल से जो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आप लोगों का प्रॉपर एक पैटर्न आप लोगों को नजर आएगा जो हम लोग अब तक फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी बीच में क्वेश्चन जरूर पूछूंगा जिनका आंसर आप लोगों को देना है और वे क्वेश्चन से पता चलेगा कि वीडियो को आप लोग कितने अच्छे से यहाँ पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में। ये बात की जा रही है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे यानी कि इंडिया के बारे में नहीं बात की जा रही, इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि टाइगर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी एक कंसर्न का मुद्दा है कि इनकी संख्या जो घटती जा रही है कैसे उनको बढ़ाया जा सकता है। तो ये है इंटरनेशनल टाइगर्स डे। तो इंटरनेशनल टाइगर्स डे 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और ये जो डे है टाइगर के बारे में अवेयरनेस फैलाता है। आज की डेट में जो इंसान है वो इतने हद तक अपनी एक्टिविटी को बढ़ा चुका है कि जिन टाइगर से एक टाइम ऐसा होता था कि इंसानों को प्रोटेक्ट किया जाता था, आज की डेट में उन्हीं टाइगर को प्रोटेक्ट किया जा रहा है इंसानों से। यानी कि इंसान जो है वो सबसे खतरनाक जानवर है आज की डेट में इस पृथ्वी पर, जो कि किसी भी जानवर को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर जानवर क्यों ना हो। तो इसलिए इंसान से हर एक जानवर को आज की डेट में प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है इंसान की बुद्धि की वजह से, क्योंकि ये सारी चीजें जो पॉसिबल हो पा रही है इंसान की बुद्धि की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। तो इसलिए यहां पर बात की जा रही है टाइगर कंजर्वेशन के बारे में। तो इंटरनेशनल टाइगर डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है जो घट रही है उसको बढ़ाया जा सके और प्रमोट किया जा सके। यहां पर एक तरीके से जो इनका हैबिटेट है, हम लोग पेड़ पौधे काट रहे हैं, जंगल साफ कर रहे हैं, प्रोडक्ट वहां पर एक तरीके से कई सारे आप लोग देखेंगे डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, कहीं बांध बन रहा है, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं रोड बन रही है, कहीं खुदाई चल रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो जंगल में जो इनकी रहने की जगह थी वो हम लोगों ने इनसे छीन ली है। तो इसलिए आज की डेट में आप लोगों ने देखा हो कई सारी ऐसी न्यूज सुनने को मिलती हैं, कभी महाराष्ट्र में तो कभी कहीं पर, कि जो टाइगर वगैरह है वो निकलकर बाहर आ गए हैं, जनता में गाँव के बीच में घूमते हुए पाए गए। तो ये भी एक्टिविटी आप लोगों ने कई बार देखी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल टाइगर्स डे के बारे में, तो ये हम लोग कैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं, इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा यहाँ पर ये बात करता है कि कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर जो इनका नेचुरल हैबिटेट होता है, इनके जिस एरिया में ये रहते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इसी के चलते जो यहाँ पर ये सेलिब्रेशन एनुअली देखने को मिलता है कि जो इनका सर्वाइवल है वो हमारे हाथों में है। ये स्लोगन है, देयर सर्वाइवल इज इन ओवर हैंड। यानी कि अगर जंगल में एक कहीं टाइगर मिल जाए तो उस एरिया में आसपास कोई इंसान नहीं मिलता था, ऐसा टाइम होता था एक बार पर। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि अब यहाँ पर टाइगर के सर्वाइवल का भी जो एक तरीके से ये जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे ये इंसान के हाथ में आ गया। तो इंसान ने इतनी बुरी हरकत कर दी है, तो एक तरीके से अलार्मिंग कंडीशन हो गई है। ये हो गया था कि ये पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगे जैसी सिचुएशन यहां पर चल रही है। तो इसी के चलते 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, ये कि रसिया के अंदर में है, यहां पर एक डिक्लेरेशन हुआ जिसमें बोला गया कि आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले दशक में 10 साल या फिर 12 साल के अंदर हम लोग को 2022 तक का टाइगर की जो संख्या है वो हम लोग को डबल करनी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप लोग याद रखिएगा। सेंट पीटर्सबर्ग में ये चीजें देखने को मिली थी जिसमें डिसाइड किया गया था कि टाइगर की जो संख्या हम लोग को आने वाले टाइम में डबल करनी है। तो 2022 तक का यहां पर डबल करने की बात की गई थी, 2010 में ये मीटिंग हुई थी। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बने तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। अगर इस पर्टिकुलर मुद्दे पर अपनी कंट्री के बारे में बात करूं तो हमारी कंट्री में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक बॉडी होती है जो कि टाइगर को कंजर्व करने का काम करती है। तो इसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। तो क्या क्या बात की जा रही है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसको NTCA के नाम से आप लोग जानते हैं, 2005 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। जब इसको स्टैब्लिश किया गया तब बेसिक पर्पज यही था कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपनी कंट्री में इससे रिलेटेड काम प्रोजेक्ट जो है उनको इंप्लीमेंट करना है। और हाँ, एक और इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग यहाँ पर याद रखें, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, सेंसस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। टाइगर सेंसस के बारे में, टाइगर सेंसस हमारी कंट्री में अब तक 4 बार कंडक्ट कराया गया है, 2006 में, 2010 में, 2014 में और 2018 में। तो 2006 में जब टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया गया था उस टाइम पर हमारी कंट्री में 1411 टाइगर की संख्या थी। फिर आगे 2006 में कराया गया, पहले 2010 में कराया गया, फिर ये था यहाँ पर 1706
2014 में था ये यहाँ पर 2226 और 2018 में था यहाँ पर 2967। तो टोटल मिलाकर इस तरीके से टाइगर की संख्या हमारी कंट्री में बढ़ी है, यानी कि 2006 से लेकर 2018 तक हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या डबल हो गई है। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में एक अच्छी प्रोग्रेस आप लोग बोल सकते हैं टाइगर की संख्या के बारे में। तो इसके चलते सबसे टॉप पर जो सबसे ज्यादा संख्या यहाँ पर देखने को मिली थी टाइगर की हमारी कंट्री में, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिली थी। दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन था ये आप लोग को बताना है, क्योंकि पहले भी मैं इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुका हूं। अब यहां पर बात करते हैं यहां पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हमारी कंट्री में 2005 में स्टेब्लिश की गई थी। ये टाइगर टास्क फोर्स के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जो कि प्राइम मिनिस्टर जो उस टाइम पर थे हमारी कंट्री के, उनके द्वारा यहां पर इसको बेसिकली बनाया गया था, ठीक है, ताकि हमारी कंट्री में प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट किया जा सके और टाइगर जो रिजर्व है उनको मैनेज किया जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर हमारी कंट्री में स्टार्ट किया गया था ये 1993 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। तो इस टाइम पर हमारी कंट्री में टाइगर की संख्या को प्रोटेक्ट करने की बात की गई, तो उसी के चलते प्रोजेक्ट टाइगर न्यूज में आया। तो टाइगर प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है, टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम, टीपीपी के नाम से इसको जानते हैं। जैसे इसको वैसे प्रोजेक्ट टाइगर बोल देते हैं, ऐसे नहीं बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं, जो आप लोगों को बजट देखने को मिलेगा, पर लेकिन हम लोग उसको नॉर्मल भाषा में बजट बोल देते हैं, जबकि बजट कहीं संविधान में लिखा भी नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से इसको टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं हम लोग, पर लेकिन टाइगर प्रोटेक्शन प्रोग्राम है इसका असली नाम, ठीक है। अच्छा, बजट के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में मेंशन है ये आप लोगों को बताएं, ये आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। गवर्नमेंट के साथ में यहाँ पर जो वर्ल्ड वाइड फंड है वो यहाँ पर इसको सपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों से पूछ ले आते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को। 2010 में हमारी कंट्री में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये यहाँ था, जिसके द्वारा यहाँ पर डिटेल सर्वे करा गया, जो कि आप लोगों को देखने को मिला, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों से बात की कि 2010 में, 2014 में और 2018 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंड किया गया 2006 में, जब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ के थ्रू बनाई जाती है, तो इसका मतलब ये है कि लॉ के थ्रू बनाई गई, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि प्रोजेक्ट टाइगर को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ये यहाँ पर किसके अंडर में, किसकी अध्यक्षता में काम करती है? तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर की अध्यक्षता में काम करती है, ठीक है। यानी कि अगर आप लोगों से कोई डायरेक्ट पूछे कि हमारी कंट्री में जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके बारे में आप लोगों से कोई बात करें, तो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो किसके अंडर में आती है, ये आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन जो अथॉरिटी है, तो वो यहाँ पर डायरेक्ट जो हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। अब इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है वो आप लोगों को बताना है, इतना कम से कम पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये भी भूलोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। चलिए इतना बता देता हूँ, पी से बनता है उनका नाम, ठीक है। अब आप लोग बताइए, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। एक नई स्टडी यहां पर पब्लिश की गई द लैंसेट में, यहां पर एक रिसर्च न्यूज़पेपर आप लोग इसको बोल सकते हैं। इसमें जब यहां पर ये रिसर्च पब्लिश की गई तो यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड ये है यहाँ पर इवोल्यूशन, यानी कि IHME, इसके द्वारा यहाँ पर ये प्रोजेक्ट सबमिट किया गया, जिसमें वर्ल्ड में पॉपुलेशन क्या है उसके बारे में जानने की बात की गई, ठीक है। तो बेसिक पर्पज क्या है उसके बारे में यहाँ पर अभी समझते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड पॉपुलेशन जो वीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन वीक नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसके बारे में यहां पर बात की गई कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है। तो बोला जा रहा है कि 2064 में यहां पर ये 9.73 बिलियन पहुंच जाएगी, जबकि यहां पर जो एस्टिमेशन लगाया गया था, ये एस्टिमेशन लगाया गया था कि जो ये इतना यहां पर पहुंच रहा है ये इतना यहां पर नहीं पहुंचेगा, यानी कि जितना पहुंचना चाहिए था उससे पहले यहां पर ये पहुंच रहा है, यानी कि 36 साल अर्लियर हो रहा है यहां पर, जो कि एक एस्टिमेशन लगाया गया था कि 11 मिलियन जो होगी यहां पर 2000 ये यहां पर 2100 में होगी, पर लेकिन 2064 में ही बोला जा रहा है कि यहां पर ये इस आंकड़े को यहां पर क्रॉस कर लेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा था कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, उससे ज्यादा स्पीड से वर्ल्ड की पॉपुलेशन यहां पर बढ़ रही है, ये रिपोर्ट बता रही है। यानी कि हद से ज्यादा यहां पर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है एज कंपेयर टू, अगर आप लोग इस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो यूएन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसके हिसाब से यहां पर जो यहां पर बात की जा रही है जो यहां पर बात की जा रही है 2100 तक यहां पर जो न्यू रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट कर रही है वो डिक्लाइन की बात कर रही है 8.79 बिलियन। तो यहां पर देखते हैं कि क्या यहां पर सही निकल कर आता है। इंडिया के बारे में बात करें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बोला जा रहा है, उसको सून यहां पर चाइना को रिप्लेस कर हम लोग मोस्ट पॉपुलस कंट्री की कैटेगरी में आ जाएंगे। 5 जो लार्जेस्ट कंट्री है 2000, अगर यहां पर 2100 तक बात करें आप लोग, यानी कि 2100 के बारे में हम लोग बात करें तो इंडिया, नाइजीरिया, चाइना, यूएसए और पाकिस्तान, तो टॉप 5 सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन वाली कंट्री होंगी वर्ल्ड में, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये यहां पर एक एस्टिमेशन भी लगाया जा रहा है। ग्लोबल का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी कि एक तरह से बच्चे पैदा करने की जो
एक तरीके से जो रेट है उसके बारे में बात की जा रही है, वो डिक्लाइन होता हुआ जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि 2.37 हो गया यहाँ पर 2017 में था, और ये घटकर 1.66 आ जाएगा यहाँ पर ये 2016 तक का, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि 2100 तक घटकर ये 1.66 तक आ जाएगा। तो टोटल फर्टिलिटी जो रेशियो है यहाँ पर, ये रेट है जो यहाँ पर ये अभी यहाँ पर डिक्लाइन होगा आने वाले टाइम में। और फिलहाल भी आज के डेट में 2.1 से बिलो चल रहा है 183 कंट्री का। 23 कंट्री ऐसी हैं इंक्लूडिंग जापान, थाईलैंड, इटली, स्पेन, जहां पर ये और ज्यादा श्रिंक हो चुका है मोर देन 50%। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा जो पढ़े लिखे राज्य हैं, पढ़ी लिखी कंट्री है, वहां पर पॉपुलेशन काफी कम है एज कंपेयर टू जहां पर जो लिटरेसी लेवल है वो काफी कम है। होता क्या है, बेसिक रीजन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि बच्चे किस तरीके से लेकर चलना है, उनकी पढ़ाई करनी है, उनको लालन पालन करना है। तो ये सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाती है। चाइना सबसे ज्यादा टॉप पर आज के डेट में चल रहा है, ठीक है। तो यहां पर जो एक एस्टिमेशन है 2017 में जो यहां पर पॉपुलेशन है, तो चाइना की है 1.4 बिलियन, इंडिया की है 1.3 बिलियन। आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि यहां पर यहां पर अभी फिलहाल की बात की जा रही है एक सेकंड, ये ब्लू वाला है, ठीक है। आने वाले टाइम में जो यहां पर बात की जा रही है घट जाएगी, पर लेकिन हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होगी, ये यहां पर बात बोली जा रही है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनकी एज हो चुकी है, वो उनकी भी डेथ होगी, तो इसके चलते हमारी पॉपुलेशन जो है ये वर्ल्ड में सबसे टॉप पर रहेगी। दूसरे नंबर पर हो सकता है यहां पर कि नाइजीरिया आ जाए। तो इनका एस्टिमेशन ये है कि दूसरे नंबर पर नाइजीरिया होगा, तीसरे नंबर पर चाइना, चौथे नंबर पर यूएसए और पांचवें नंबर पर होगा पाकिस्तान। तो एक ऐसा एस्टिमेशन यहां पर पॉपुलेशन का लगाया जा रहा है। तो ये जो डेटा है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक एनालिसिस करने का मौका दे रहा है कि इन सब चीजों के बारे में जानो। तो कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं इन रिपोर्ट्स के बारे में। तो पहले यूएन की रिपोर्ट थी और अब एक यहां पर ये रिपोर्ट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो वो यूएन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में हनी बी प्रोडक्शन के बारे में बात की जा रही है। खासकर अगर आप लोग बात करें हनी को टेस्ट करने की भी बात की जा रही है। आप लोगों ने मार्केट में कई बार सुना होगा कि ये जो शहद है ये अच्छा है, ये शहद है ये अच्छा है। तो उसकी टेस्टिंग के ऊपर क्वालिटी डिपेंड करती है। कई बार मार्केट में क्या करते हैं, चीनी को डालते हैं उसमें घोल, उसमें एक तरीके से उसको मिक्स कर देते हैं, घोल देते हैं चीनी को उसमें, और फिर सर्दियों में जब आप लोगों ने देखा होगा कई बार वो शहद जो होता है वो जम जाता है सर्दी की वजह से। तो ये यहाँ पर काफ़ी डुप्लीकेट सामान मार्केट में बेचा जाता है। तो यूनियन एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है उनके द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया है वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी। यानी कि हनी को टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी होगी जो कि चेक करेगी कितना शुद्ध यहाँ पर ये हनी है। तो उसके बारे में गुजरात में यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर लेबोरेटरी को स्टेब्लिश किया गया यहाँ पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा गुजरात में, आनंद के अंदर जो गुजरात में सिटी है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और ये सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ पर किसके द्वारा, ये यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है नेशनल बी बोर्ड के द्वारा। तो लेबोरेटरी हेल्प करेगी यहाँ पर क्वालिटी प्रोडक्शन में हनी के, और इसी के साथ में एक्सपोर्ट करेगी अदर कंट्रीज को भी। क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर मैंने अभी बोला यहाँ पर वर्ल्ड क्लास स्टेट आर्ट, तो इसलिए वर्ल्ड क्लास लेवल पर यहाँ पर काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा आगे चले यहाँ पर इसके बारे में हम लोग बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग बातें और भी बोली जा रही है कि यहाँ पर जो बेसिकली ये एक्सपोर्ट किया जाएगा वर्ल्ड लेवल पर, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो नोटिफाई करेगी कि नया स्टैंडर्ड क्या होगा यहाँ पर हनी बी वैक्स, और इसी के साथ में रॉयल जो जेली होती है इनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। तो वो यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर काम करेगी। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हमारी कंट्री में एक ऐसी बॉडी है जो कि स्टेब्लिश की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में। तो ये हेल्थ के बारे में बात करती है और एक तरीके की स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। तो कौन सा लॉ है यहाँ पर, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का यहाँ पर लॉ है जिसके थ्रू ये बनाई गई है। ये जो एक्ट है ये जो एक्ट है हमारी कंट्री में इसके थ्रू ये बॉडी बनाई गई है 2011 में, और ये हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। चेयरपर्सन है रीता तेवतिया, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें हैं जो आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार कई सारी एजेंसी के बारे में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। तो कैसा स्टैंडर्ड रखना है फूड का हमारी कंट्री में, उसके बारे में बेसिकली ये बात करते हैं, ठीक है। बाकी 6 रीजनल ऑफिस भी हैं इसके, दिल्ली में ही है एक तो रीजनल ऑफिस, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन और चेन्नई। तो ये रीजनल ऑफिस भी है। लेबोरेटरी काफ़ी बड़ी हैं, कई सारी हैं, 112 के करीब ऑल ओवर कंट्री में इसकी लेबोरेटरी हैं जो कि काम करती हैं। तो ये भी एक इसी का पार्ट होगी जो कि यहाँ पर चीज़ों को देखा जाएगा कैसे यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आइडिया रखना। आगे बढ़ते हैं। पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, तो यहाँ पर बात की जा रही है एक एमिनेंट पर्सनैलिटी के बारे में, यानी कि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, जिनका नाम जो कि यहाँ पर अभी रिसेंटली जिनकी डेथ हो गई है, ठीक है। नाम था यहाँ पर इनका अमला शंकर। तो अमला शंकर जो है कोलकाता से यहाँ पर रहने वाली थी, एक डांसर भी थी, एक कोरियोग्राफर भी थी।
तो यहाँ पर रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई है। ये 101 साल की होकर इनकी डेथ अभी हुई है। जिन जो वाइफ थे यहाँ पर, फेमस कोरियोग्राफर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उदय शंकर। उदय शंकर जो उनका नाम जरूर सुना होगा। और ये सिस्टर इन लॉ थे यहाँ पर। कौन यहाँ पर स्टार जो थे यहाँ पर, काफी नाम होते इनका तो सुना ही होगा आप लोगों ने, रविशंकर साहब का, ठीक है। तो सितार वादक जो थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। तो ये इनकी फैमिली से रिलेटेड थी। कल्पना जो मूवी आई थी 1948 में, तो इनके द्वारा एक्ट, ये यहाँ पर बेसिकली जो ये इनके द्वारा एक्ट किया गया था, उसमें जो लिखी और डायरेक्ट की गई थी इनके हस्बैंड उदय शंकर के द्वारा। और इसी के साथ में इनको बंगा भूषण, ये बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड दिया जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन आर्ट के फील्ड में। तो आप लोगों से कोई पूछे कि आर्ट के फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या अवार्ड है यहाँ पर, तो ये इसका नाम है यहाँ पर यहाँ पर बंगा भूषण, ठीक है। तो इसके नाम है, सॉरी, ये है यहाँ पर बंगा बीबी हसन, ठीक है, सॉरी, ये बंगा बीबी हसन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर है, देखिए अलग अलग राज्य का ना अलग अलग इस तरीके के अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसका अवार्ड आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। और खासकर नेशनल लेवल पे जो अवार्ड देते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। तो ये यहाँ पर 2011 में इनको दिया गया। बीबी के नाम से आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका नाम है बंगा बीबी हुसैन, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो थोड़ा सा उसको आप लोग भी ध्यान रखा करो। अगर कोई टर्म ऐसा गलत निकल जाता है मुंह से, कई बार देखो होता क्या है, पढ़ कुछ और रहता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर में फिर से उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, सारी चीजें माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट जो न्यूज़ है यहाँ पर ये एजुकेशन से निकल कर आ रही है। हमारी कंट्री में जो बात की जा रही है, ये यहाँ पर MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री है जो हमारी मिनिस्ट्री, इसी में यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्या जा रही है कि फर्स्ट एवर इंडियन, इस जो हमारी कंट्री से रिलेटेड बात की जा रही है बेसिकली, तो इसलिए ऐसी स्कूल और इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट एवर इंडियन स्कॉलस्टिक असेसमेंट यहाँ पर इंडिया, जो हमारी कंट्री में इंडिया सेट के नाम से इसको जा रहा है, 2020 में यहाँ पर ये स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत कंडक्ट कराया जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, HRD मिनिस्ट्री के थ्रू यहाँ पर ये जो एक्टिविटी की जा रही है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और जो रमेश पोखरियाल है हमारी कंट्री में, वो आज के डेट में मिनिस्टर है यहाँ पर। तो इंडिया जो सेट है यहाँ पर, ये बेसिकली एक ग्रांट स्कॉलरशिप देने के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाएगा फॉरेन स्टूडेंट को, क्योंकि स्टडी इन इंडिया का बेसिक पर्पज यह है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जब हुआ करती थी हमारी कंट्री में, तो बाहर से लोग हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आते थे। पर लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज के डेट में हमारी कंट्री के लोग जो हैं वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उन्हीं चीज़ों को, ताकि हमारी कंट्री के फिर से जो लोग हैं जो यहाँ से पढ़ने के लिए जो बेसिकली बाहर जा रहे हैं, तो बाहर की कंट्री के लोग भी हमारी कंट्री में पढ़ने के लिए आना चाहिए। ये है बेसिक इसका पर्पज, ठीक है। तो इसके चलते काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं कि हमारी कंट्री में बाहर के लोग पढ़ने के लिए आए। तो ये है बेसिक इसका फोकस एरिया। तो इससे हमारी कंट्री में देखिए क्या होगा, एक तो बाहर के लोग हमारी कंट्री में पढ़ने आएंगे, अगर हमारी कंट्री की जो रैंकिंग है वो बढ़ेगी, तो इससे एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमारी कंट्री की साख बढ़ेगी। तो इसी के चलते 5,000 के करीब जो वेरियस अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्री हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर अपियर होने वाले हैं, यहाँ पर अपियर होने वाले हैं कैंडिडेट, जिसके चलते यहाँ पर चीज़ों को चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर जो कंडक्ट कराया जाएगा एग्जाम, यहाँ पर ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ HRD है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर एक और न्यूज़ है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। आंध्र प्रदेश में रिसेंटली अभी एक जो इनके स्टेट इलेक्शन कमीशन थे, उनके बारे में ये न्यूज़ है। स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कट कर दिया गया था, और यहाँ पर बेसिकली बोला गया था कि जो आंध्र प्रदेश में सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लाया गया 2020 में, जिसके चलते जो टेन्यूर था स्टेट इलेक्शन कमीशन का, वो 5 साल से घटाकर 3 साल कर दिया गया था। देखिए सबसे अच्छी पोस्ट पता है, सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है, अगर आप लोग किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हो, तो आप लोग उसकी पोस्ट की जो एक तरीके से रिक्वायरमेंट है वो बीच में चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई पर्टिकुलर पोस्ट पर आप लोग बैठ गए, तो अगर आप लोग उसको चेंज करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा, उसको अलाउ नहीं किया जाता है। बाद में अगर जैसे वो पर्सन वहां से उस पर्टिकुलर पोस्ट से हट जाता है, तो उसके बाद में आप लोग कुछ कर सकते हैं, पर लेकिन जब वो पोस्ट पर है उसकी टर्म एंड कंडीशन आप लोग चेंज नहीं कर सकते। पर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर ये किया गया, ताकि यहाँ पर एक तरीके से अपने हिसाब से काम किया जा सके और किसी अपने पर्सन को यहाँ पर पोस्ट पर बैठाया जा सके। तो पर्टिकुलर जो प्रेजेंट वहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन थे, तो उनका जो टाइम पीरियड था खत्म होने से पहले उनको रिटायर कर दिया गया। तो पहले मैटर हाई कोर्ट में पहुंचा और फिर उसके बाद में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। तो जो यहाँ पर अभी रिसेंटली जो बात की गई है, फिर से उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर एक तरीके से बोला गया कि स्टेप ले, जल्दी से री-स्टेटमेंट यहाँ पर देखने को मिली यहाँ पर बेसिकली कि किस तरीके से फिर से इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट का बनाना है। तो अगर राज्य से रिलेटेड आप लोग देखें तो इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है, सॉरी, और वैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती हैं यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मैटर आए। तो देखिए होता क्या है,
हमारी कंट्री में अगर सेंटर के लेवल पर बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं जो सेंटर के लेवल के सारे एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। स्टेट के बारे में बात करें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेट के जो इलेक्शन कमीशन होते हैं वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के वो एग्जाम एग्जाम बोल रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है और ये आर्टिकल 243 के तहत यहाँ पर डील करते हैं पंचायत के इलेक्शन के साथ में। और हमारी कंट्री में 1990 जो हमारी कंट्री में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था 1992 में, जिसके तहत यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया। तो पंचायत से रिलेटेड जो भी यहाँ पर हक है एक तरीके से वो स्टेट के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में रहते हैं। तो ये भी एक संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, इस तरीके से इसके साथ में छेड़खानी करना ये सही नहीं है। तो ये बातें यहाँ पर बेसिकली ध्यान रखी जाने की बात की जा रही है कोर्ट के द्वारा भी, ठीक है। तो ये बातें हैं जो यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्हे सा मुन्ने से प्यारे से डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो आज भी इसमें भी क्विज नहीं डाला मैंने, तो इसके जो नेक्स्ट आप लोगों की जो वीडियोस आएंगे अब उसमें सारा क्विज वगैरह पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सॉरी, देखिए आप लोगों को पता है कि चीज़ें जो है थोड़ी सी अटपटी सी हो गई चीज़ें, क्योंकि अभी जो है सारी चीज़ें नए लैपटॉप में करनी पड़ रही है, कुछ भी नहीं था इसमें, तो स्टार्टिंग से चीज़ें की है, ठीक है। तो कल से सारी चीज़ें प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेशनल टाइगर जो इंटरनेशनल टाइगर डे के बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में जाना। एक यहाँ पर आंध्र प्रदेश से जो रिलेटेड केस था इसके बारे में हम लोगों ने समझा। नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है पॉपुलेशन के बारे में बात की जा रही है, किस कंट्री में कितनी पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, हनी टेस्टिंग और इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर जाना। नेक्स्ट न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पर देखी HRD मिनिस्ट्री की साइड से। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर तभी लाइक और शेयर करना है, अगर पसंद आता है, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बताना डिसलाइक क्यों किया है, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।